बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। क्यों? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पिछले दशक से, जहां एक लड़की स्कूलिंग के दौरान हर क्लास में टॉप करती है। लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर थी, इतनी ज्यादा कि लड़की का परिवार आगे की पढ़ाई भी उसे कराने में विफल था। इस दौरान लड़की की शादी हो जाती है पंचायती राज विभाग में एक सफाई कर्मचारी से। तब लड़की अपने पति से आगे पढ़ने की बात करती है। पति सोचता है जो सपने उसके पूरे नहीं हुए वो उसकी पत्नी के हो जाएं तो कितना अच्छा हो। लड़का अपनी पत्नी की हर तरह से मदद करने लगता है। पढ़ाई के लिए वो उधारी भी लेता है और ओवर टाइम भी करता है। इस दौरान लड़की भी जी जान से मेहनत करके आगे बढ़ रही होती है। पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके एसडीएम बन जाती है। दोनों खुशहाली का जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान होती तो क्या ही था। तभी इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। लड़के ने तो लड़की की मदद की, मगर जब लड़की के पास पैसे आ जाते हैं तो वो लड़के को धोखा देने लगती है। लड़की अब पावर और पैसे का गेम खेलने लगती है। ये कहानी आज देश के हर घर में शेयर की जा चुकी है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। प्रयागराज का एक इलाका है धूमनगंज, जहाँ स्थित है झलवा। यहीं का रहने वाला है आलोक कुमार मौर्य। एक दिन आलोक एक पत्रकार से बात कर रहा होता है। ये बातचीत सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्द वायरल हो जाती है। साथ ही वायरल होते हैं चैट्स के स्क्रीनशॉट जो कि उसकी पत्नी के थे। आलोक बताता है कि 22 फरवरी 2022 की ये बात है। उसकी पत्नी एक एसडीएम है जो एलनगंज के सरकारी निवास में रहती है। उसे वो एक सरप्राइज देना चाहता था। वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी उसे देखकर कितना खुश होती है, जिस वजह से उसने सरकारी निवास पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को उसके आने की खबर छिपाने को कही। सब पुलिस वाले आलोक की बात मान जाते हैं। आलोक जैसे ही कमरे में जाता है अपनी पत्नी से मिलने, वो देखता है कि उसकी पत्नी एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। वो किसी और के साथ अपनी जरूरतों को पूरा कर रही होती है। ये देखते ही आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि आखिर ऐसी क्या कमी उसने छोड़ी जो उसकी पत्नी ने ऐसा काम किया। जिसके बाद आलोक अपने हक की लड़ाई लड़ने चलता है एसएचओ ऑफिस में। तो वो चौकी इंचार्ज से भी मिलता है। कमिश्नर से मिलने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो वो जाता है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में। आलोक बस अब न्याय पाना चाहता था। एसडीएम की पावर के आगे उसको न्याय मिल जाए ये तो बहुत मुश्किल है। मगर अब घर घर में उसकी कहानी पहुंच चुकी है, जहां हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ऐसी दगाबाजी कोई कैसे कर सकता है। 2009 में आलोक की पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी लग जाती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं। उनकी तलाश खत्म होती है बनारस के चिराई गांव की ज्योति मौर्य पर। 19 नवंबर 2010 को दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी ज्योति कहती है कि वो पढ़ना चाहती है। आलोक सोचता है कि ये तो अच्छी बात है, उसके खुद के सपने पूरे नहीं हो पाए तो क्या हुआ, उसकी पत्नी के सपने जरूर पूरे होने चाहिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज की कोचिंग पहुंच जाता है। वहाँ एडमिशन कराकर वो कहता है कि तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, बस तुम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो। ज्योति सच में भाग्यशाली थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला था। ज्योति भी होनहार थी। उसकी एक जगह और भी नौकरी लग जाती है, मगर उसे पीसीएस अधिकारी ही बनना था, तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वहीं आलोक सफाई कर्मचारी था, तो वो कहीं नाली साफ करता था तो कहीं झाड़ू लगाता था। मगर ज्योति की फीस का इंतजाम वो पूरा करता था। पैसे कम पड़ते थे तो वो भाई से मांगता था। अगर भाई से नहीं मिलते थे तो वो पिता के आगे भी हाथ फैला लेता था। इतना ही नहीं, जहाँ वो नालियाँ साफ करता था वहाँ की डीपीआरओ से भी उसने उधारी ले रखी थी अपनी पत्नी की पढ़ाई के खातिर। आलोक खुद परेशानी में था, मगर बीवी के लिए उसने जी जान लगा दिया था। तो वहीं ज्योति भी पूरी शिद्दत से पढ़ाई में लगी हुई होती है। फिर आता है साल 2015। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है। पूरे प्रदेश में ज्योति की रैंक होती है 16वीं, और अगर सिर्फ महिला वर्ग की बात करें तो 3री। जल्द ही खबर झलवा गांव में पहुंच जाती है। सब बहुत खुश होते हैं कि गांव की बहू ने यूपी पीसीएस क्लियर किया है। तभी आलोक के घर में आती है दूसरी खुशी। ज्योति अगले साल ही 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दे देती है। जिंदगी अच्छी चलने लगी है। महिला की पोस्टिंग कई जगह होती है इस दौरान। फिलहाल ज्योति बरेली में पोस्टेड थी। आलोक ने मीडिया को जो पत्र दिया है उसमें बताते हैं कि साल 2020 में उसकी पत्नी की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए होती है पीपीएस ऑफिसर से, जो एक सर्कल ऑफिसर होता है लखनऊ में। दोनों के चैट से आलोक को कुछ शक तो होता है, तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कौन है।
तो वो कहती है कि वो एसटीएम है, ऐसे बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना होता ही रहता है। पीपीएस ऑफिसर का नाम निकलता है मनीष दुबे। आलोक भी अच्छे पति की तरह उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, मगर 22 फरवरी 2022 को इसी दोस्त यानी मनीष दुबे के साथ आलोक ज्योति को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। आलोक कुछ नहीं बोलता है, वो और सबूत जुटाने लगता है। आलोक की बच्ची अब 9 साल की हो गई है। अपनी माँ की ऐसी हरकत से उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने अपनी पत्नी को होटल मैरियट, जो कि लखनऊ में है, वहां भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसके अलावा एक दिन उसे पत्नी का फेसबुक लॉगिन मिल जाता है, जहां उसे कई गंदे चैट्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद वो व्हाट्सएप खोलता है, वहां से भी 100 पेजों का वो स्क्रीनशॉट निकालता है जिसमें भद्दी और अश्लील बातों का प्रयोग किया गया है। आलोक ने ये सारे पोस्ट अलग अलग मीडिया हाउस में भेजी हैं। आलोक की यूं तो कोई नहीं सुन रहा होता है, मगर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आलोक का एक इंटरव्यू वायरल हो जाता है, जहां लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि जिस पत्नी की पढ़ाई के लिए बेचारे ने नाली साफ की, झाड़ू लगाया, कर्जा लिया, उसी ने पैसे आते ही ये रंग दिखाया। ये सब सोचकर पूरा देश आज हिल चुका है। बहरहाल जिस मनीष दुबे के प्यार में ज्योति मौर्य आज पड़ी हुई है, उसकी पत्नी ने जब आलोक से बात करने की कोशिश की तो आलोक बोलता है कि दीदी आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस भी करती हैं, जहां मनीष दुबे की पत्नी कहती है कि भैया मेरा घर टूटने से बचा लीजिए, तो आलोक कहता है कि दीदी आप चिंता न करिए। इससे यही बात सामने आती है कि आलोक कुमार महिलाओं के प्रति कितनी अच्छी सोच रखते हैं कि उसने उस पति की पत्नी से भी उदारता से बात की जिसका पति उसकी पत्नी से चीट कर रहा है। आलोक उस महिला को दीदी और बहन कहकर संबोधित करते हैं जिन्होंने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। तो वहीं इस कहानी का दूसरा पहलू यानी ज्योति मौर्य का भी अब बयान आ चुका है। ज्योति कहती है कि 7 मई 2023 को उसने अपने पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि आलोक लगातार दहेज की मांग कर रहा है। वो कहता है कि उसे 50 लाख रुपए दो और एक घर बनवा कर दो। इतना ही नहीं, आलोक ने मेरे साथ तो साल 2010 में ही धोखा किया था। शादी के दौरान उसे बताया गया था कि उसका पति ग्राम पंचायत अधिकारी है, न कि सफाई कर्मचारी। ज्योति कहती है कि शादी से पहले भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कभी भी आलोक के पैसे नहीं लिए हैं, उल्टा नौकरी लगने के बाद आलोक की मदद की है। अब इस मामले में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। इंक्वायरी बैठा दी गई है। फिलहाल हमारे देश में पावर और पैसे का ही बोलबाला है। इस मामले में सच्चा चाहे पति साबित हो या पत्नी, जिंदगी दोनों ही तरीके से 2 मासूम बच्चियों की खराब हो रही है। जिस पुलिस ऑफिसर के ऊपर आरोप है, अगर वो सच साबित होते हैं तो उसकी पत्नी का क्या होगा? ये कुछ सामाजिक सवाल शायद बहुतों का नुकसान इस मामले में कर देंगे। इस पूरी घटनाक्रम को बताने के पीछे का मोटिव किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस सचेत करना ही एकमात्र उद्देश्य है। साथ ही अपने बुरे वक्त में काम आने वाले इंसान को कभी भी ना भूलें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।